प्यारे भक्त प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, इस सत्संग प्रेरणा में माता जगत जननी के शक्ति का बखान सद्गुरुदेव की इन साखियों के द्वारा समझा जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति ही शक्ति का एक रूप है। जब तक भक्ति शुद्ध मन से नहीं की जाएगी तब तक शक्ति का प्रादुर्भाव हो ही नहीं सकता। इसलिए सद्गुरुदेव ने भक्ति के लिए बहुत सुंदर साखियां कही हैं। आइए उन शक्तियों का श्रवण करते हैं। मित्रों, सद्गुरुदेव कहते हैं, ओ भक्ति महल बहु ऊंची है, दूर ही ते दरसाए। जो कोई जन भक्ति करे, शोभा बरनी न जाए। कबीरा शोभा बरनी न जाए। अर्थ है, भक्ति का मंदिर तो बहुत ही ऊंचा है जो लोगों को दूर से ही दर्शन देता है। अर्थात सच्चा भक्त तो अपने गुणों से ही पहचाना जाता है। जो भी भक्त भक्ति करता है उसकी शोभा का बखान अर्थात वर्णन नहीं किया जा सकता। हो भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेब। पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव। कबीरा कृपा करे गुरुदेव। अर्थ है, भक्ति तो हर कोई कहता है, किंतु भक्ति करना सभी के बस की बात नहीं है। पूर्ण रूप से भक्ति तो तभी मिलती है जब गुरुदेव की कृपा होती है। उन्हीं के आशीर्वाद से मानव में भक्ति भावना का संचार होता है। इसलिए सद्गुरुदेव की शरण प्रेम से लेना चाहिए। आगे कहते हैं, भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। कबीरा दो एक स्वभाव। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति और भाव अलग अलग होते हुए भी दोनों एक ही है। दोनों का स्वभाव गुण भी एक जैसा ही है। आशय यह है कि भाव नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति नहीं है तो भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता। यहाँ भाव का तात्पर्य निष्काम भाव से है। जब मनुष्य में निष्काम भाव जागृत होता है तभी भक्ति भी चैतन्यमय होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म नहीं कर्म। कहे कबीर पुकार के, भक्ति करो तजी भरम। कबीरा भक्ति करो तजी भरम। अर्थ है, अन्य सभी कर्म तो ऐसे हैं जो सांसारिक बंधनों में बंधे जीवों को करने ही हैं, किंतु भक्ति का कर्म ऐसा है जो इन बंधनों से मुक्ति दिलाता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि भ्रम त्याग दो और सदा भक्ति के मार्ग पर चलो। और इस प्रकार आगे कहते हैं, भक्ति पंथ बहु कठिन है, रति न चाले खोट। निराधार का खेल है, अधर धार की चोट। कबीरा अधर धार की चोट। अर्थ है, भक्ति पंथ बहुत कठिन है। खोट करने वाला रत्ती भर थोड़ा सा भी चल नहीं सकता। ये तो निराधार की साधना है, अर्थात बिना किसी लालच की भक्ति हो सकती है। इसमें जो भी गलत भावना से आता है अधर में गिरकर चोट ही खाता है, अर्थात उसे दुख ही मिलता है। और जो व्यक्ति भक्ति का भाव लेकर चलता है वही आगे बढ़ता है। मित्रों, आगे कहते हैं, ओ भक्तन की यही रीत है, बंधे करे जो भाव। परमार्थ के कारणे, यह तन रहो की जाओ। कबीरा यह तन रहो की जाओ। अर्थ है, भक्तों की सदा यही रीत होती है कि वह अपने मन को बांधकर गुरु की भक्ति करते हैं और परमार्थ करने के लिए तन से आगे रहते हैं।
इसके लिए कितने ही कष्ट झेलने पड़ जाएं, तब भी भक्त इसकी परवाह नहीं करते। इसी प्रकार आगे है, हो विषय त्याग बैराग है, ममता कहिए ज्ञान, सुखदाई सब जीव सो, यही भक्ति परिमाण, कबीरा यही भक्ति परिमाण। अर्थ है, विषयों का त्याग करने पर वैराग्य मिलता है। क्षमता अर्थात जात पात के भेदभाव से दूर समानता से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सभी जीवों के सुख की कामना करने वाला ही भक्त है और यही उसकी भक्ति का प्रमाण भी है। मित्रों, आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, हो आरत है गुरु भक्ति करूं, सब कारज सिद्ध होय, कर्म जाल भव जाल में, भक्ति फंसे नहीं कोई, कबीरा भक्त फंसे नहीं कोई। अर्थ है, दुखों एवं विपदाओं से मुक्ति के लिए गुरु के श्री चरणों में अर्पित होकर सच्चे मन से भक्ति करो, सभी कर्म सिद्ध हो जाएंगे। गुरु का सच्चा भक्त कभी भी सांसारिक बंधनों के जाल में नहीं फंसता और कभी भी कर्म जाल को अपने जीवन में आने ही नहीं देता। वो कर्म तो करता है किंतु निष्काम होकर। प्रेमी मित्रों, सद्गुरुदेव आगे कहते हैं, हो तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान, कबीरा भक्ति गई अभिमान। मित्रों, सद्गुरुदेव कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के उदय से अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार गुरु के ज्ञान से कुमति दूर हो जाती है और सद्बुद्धि आ जाती है। किंतु यदि अति लोभ लालच में पड़ गए तो सुमति अर्थात सद्बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जब कोई अभिमानी घमंड करता है तो उसकी भक्ति भावना भी समाप्त हो जाती है। अतः भक्त को सदैव लोभ मोह और अभिमान से बच कर रहना चाहिए। प्रेमी मित्रों, सद्गुरुदेव आगे चेतावनी में कहते हैं, हो कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुले खोय, कबीरा जाति वर्ण कुले खोय। अर्थ है, कामी क्रोधी तथा लालची लोगों से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो वही सूर व्यक्ति कर सकता है जो इन सबके मोह से मुक्त हो तथा जाति वर्ण कुल आदि के बंधनों को त्याग दे। बंधनों और लालचों में पड़कर कभी भी भक्ति नहीं की जा सकती, इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें। सद्गुरुदेव कहते हैं, हो देखा देखी भक्ति का, कबहु न चढ़े सी रंग, विपत्ति पड़े यूं छाड़ सी, कैंचल तजत भुजंग, कबीरा कैंचल तजत भुजंग। अर्थ है, किसी सच्चे भक्त को देखकर उसके समान भक्ति करने से सच्ची भक्ति उत्पन्न नहीं होती। ऐसी भक्ति फलदायक भी नहीं हो सकती। ऐसे नकली भक्ति से विपत्ति आने पर अपने ढोंग को छोड़कर जाना ही पड़ जाता है। जैसे सांप समय पर अपनी कैचुली उतार देता है, उसी प्रकार ढोंगी व्यक्ति विपत्ति आने पर भक्ति को भूल जाता है। इसलिए भक्ति करें तो निस्वार्थ भाव से करें। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, जाति वर्ण कुले खोई के, भक्ति करे चित लाय, कहीं कबीर सत गुरु मिले, आवागमन नसाय, कबीरा आवागमन नसाय। अर्थ है, जात पात कुल आदि के भेदों को मिटाकर मन लगाकर सच्ची भावना से भक्ति करें। सद्गुरु कहते हैं कि जब सद्गुरु से मिलन होता है तब उनके आशीर्वाद से आवागमन का नाश हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के दुखों से मुक्ति ही मिल जाती है। प्रेमी मित्रों, ये थी आज की सुंदर साखियां जो भक्ति मार्ग में लाने के लिए
बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मित्रों, इन साखियों को भक्ति मार्ग में जो याद रखता है वो कभी भी भक्ति के पथ से डगमगाता नहीं है। मित्रों, ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने आध्यात्मिक सत्संग से जुड़े रहिए। मिलते हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। मिलते हैं ऐसे ही सुंदर साखियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।